हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्लियर डी ट्रिपल एस बी। फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी को क्लियर करने की कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानेंगे। आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करने से डेफिनेटली डी ट्रिपल एस बी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो हम पेपर 1 साथ ही साथ जो है आपका पेपर 2, इन दोनों ही स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, डेफिनेटली वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करें, क्या क्या चीज़ें करें, ताकि आप पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छा मार्क्स स्कोर करें और आप डी ट्रिपल एस बी पेपर क्लियर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेपर 1 में, तो जैसा कि आप सबको पता है, अगर हम बात करें टीजीटी के पेपर की या पीजीटी के पेपर की, तो आपका जो है पेपर 1 जो है 100 मार्क का होता है। ठीक है, जिसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन में रीजनिंग होता है आपके 20 मार्क का, यहाँ पे जीके भी सेम आपका 20 मार्क का, मैथ्स भी 20 मार्क का, इंग्लिश भी 20 मार्क का, हिंदी में 20 मार्क का। तो ऐसे करके जो है 20 मार्क्स ईच सेक्शन, 20 × 5 = 100। तो 100 मार्क का जो है आपका पेपर 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता दूं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। ऑलरेडी डिटेल में इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो डेफिनेटली आप वो देखिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि टॉपिक तो वहाँ पे है, देखो ऑलरेडी है ना, कि क्या क्या चीज़ आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका 20 मार्क इजीली स्कोर हो जाएगा। डेफिनेटली वो आप जाके देख लीजिएगा। पर यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अच्छा मार्क्स लेके आ पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको सेक्शंस बता दिया किस तरीके से 5 सेक्शन है, 100 मार्क का पेपर है आपका। ठीक है, पेपर 1 की हम बात करें, पहले क्या होता था पेपर 1 में ना, सेक्शनल कट ऑफ थे। डी ट्रिपल एस सी पहले सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कराती थी। मतलब आपका सेक्शनल कट ऑफ मतलब 100 में से आपको 40 मार्क लेके आने पड़ते थे जस्ट टू क्लियर पार्ट 1, और 100 में से 40 मार्क लाने पड़ते थे जस्ट टू क्लियर पेपर 2। मतलब 40% की क्राइटेरिया थी। ठीक है, लेकिन अभी डी ट्रिपल एस बी ने जो है वो क्राइटेरिया हटा दी है जस्ट फॉर पेपर 1। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पेपर 1 में 40% से लेस स्कोर करते हो तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं, अगर पेपर चेक होगा। पहले ये प्रॉब्लम थी, अगर आपका लेस देन 40% आता है तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम हटा दी है, देखते हुए टफनेस लेवल ऑफ पेपर 1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो आपकी ऑलरेडी डी ट्रिपल एस बी ने सॉल्व कर दी। अब हम बात करते हैं पेपर 1 में स्कोर करने की। देखिए क्या रहता है ना, पेपर 1 में 5 सेक्शन है। तो 5 सेक्शन में जरूरी नहीं कि हर एक एस्पिरेंट जो है हर एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, हो सकता है कोई हिंदी में स्ट्रांग हो पर उसकी इंग्लिश वीक हो, ये भी हो सकता है किसी की मैथ स्ट्रांग हो उसकी जीके वीक हो, किसी की रीजनिंग वीक हो। तो ये सारी ही पॉसिबिलिटी अपने आप में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि है, किसी का कुछ वीक है, किसी का कुछ वीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इन पाँचों में से जो है अपना स्ट्रांग सेक्शन चूज करना है। जैसे मान लीजिए कि कई लोगों का हिंदी एक स्ट्रांग सेक्शन होता है, उनको लगता नहीं मैं हिंदी तो मैं बोलता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी मूवी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हम हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे। तो अगर बहुत अच्छा स्कोर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आप 20 में से कम जो है आप 18 से 19 मार्क लेके आ पाएंगे। कोई लोग बोलेंगे नहीं मैम नहीं आता। देखो क्या होता है, इसमें भी ना अलग अलग चीज़ें हैं कि कौन सा सेक्शन का पेपर आपको मिलता है, कौन सा सेट का पेपर आपको मिलता है। देखो हिंदी में ना कई बार 5 मार्क का जो है कई बार पैसेज सॉल्व करने को दे देते हैं। तो 5 मार्क का पैसेज सॉल्व करने का आपको मिल गया हिंदी में, तो वो आपके इजी टू स्कोर मार्क्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा, जैसे इंग्लिश के पैसेज आप देखोगे ना बहुत लंबा होता है, उसमें से पढ़ के आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। पर अगर हिंदी का पैसेज देखोगे 20 मार्क्स वाले में तो बहुत ईजी, मतलब 5-6 लाइन का ही पैसेज होता है, उसमें 5-6 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, इजी टू स्कोर मार्क्स होते हैं। साथ ही कुछ कुछ टॉपिक्स जिसके बारे में बता रही कि टॉपिक्स तो क्या पढ़ने हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ। जिन्हें नहीं पता है प्लीज़ गो एंड वॉच सच वीडियोस। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 सेक्शन में 5 नंबर तो मान लो उसका हो गया। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड कई बार जो है आपका ग्रामर के ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, कोई सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस दे के बोलेगा ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है आप फाइंड आउट करो, ऐसे दे देगा। कई बार बोलेगा कि आप बताओ ये कौन सी क्रिया है, इसमें इस तरीके क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये सोचा कि नहीं मेरी हिंदी अच्छी है, मुझे इस पर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो मैं इस पर काम करके ईजिली 18 to 19 मार्क स्कोर कर पाऊंगी। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश भी, तो देखो हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न तो सेम होता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़ा सा अलग, मतलब सेम ही होता है वैसे तो, पर कुछ कुछ चीज़ें ऑब्वियसली लैंग्वेज है तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें से फिलअप ज़्यादा पूछ लिया, कई बार आपको एरर के क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार आपको जो है
अलग तरीके के, ऐसे मान लो आपको पैसेज तो रहता ही है ना, कई बार आपको पैसेज भी पूछ लेगा, पैसेज दे देगा 5 नंबर का पैसेज, मैक्सिमम में पैसेज रहता है मैक्सिमम पेपर्स पे अगर उठा के देखो तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, देखो रीजनिंग में लमसम सभी का सेम क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसे कोई पहले कभी ना कभी तो पढ़ा ही है ना, ग्रेजुएशन की है, सीटेड की है, तो कहीं ना कहीं रीजनिंग तो आता ही है। पर अब यहाँ पे बात फंसती है जीके और मैथ्स में, ठीक है। अब जीके और मैथ्स ना, यहाँ पे मैथ्स तो आपके प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन सही होते हैं। तो मैथ्स में अगर आप ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स में, देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ दूसरे वीडियो में, बार बार इस बात को बोल रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जाके वो टॉपिक्स देख लीजिए, और मैं कहूँगी अब वो टॉपिक्स भी देख लोगे ना, फिर भी आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर आप इतनी सब चीज़ें कर लोगे ना, फिर भी मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे आप पेपर 1 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 में आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से जा रहे हो, चाहे इंग्लिश हो आपका, चाहे हिंदी हो आपका, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, आपका कौन सा भी सब्जेक्ट है ना, आप पेपर 2 में ना आप पहले तो एनसीईआरटी करो, मैं तो कहूँगी सबसे पहले आप एनसीईआरटी की तरफ जाओ। स्पेशली अगर सोशल साइंस एस्पिरेंट हो, मैथ्स एस्पिरेंट हो, साइंस एस्पिरेंट हो, नेचुरल साइंस एस्पिरेंट हो, डेफिनेटली आई मस्ट से प्लीज़ गो विद द एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी के साथ जाओ ही जाओ, ठीक है। बाकी जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ग्रामर का भी पोर्शन काफ़ी अच्छा खासा आता है, तो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है DSSP का ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है चैनल पे, ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी चीज़ें ग्रेजुएशन में पढ़ी थी वो भी आप पढ़ लें, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके DSSP पेपर 2 में। देखिए एनसीईआरटी हर कोई बताता है, ये आपको कोई भी नहीं बताता कि आप पेपर 2 में ग्रेजुएशन लेवल करो। आपका ग्रेजुएशन का जो भी सिलेबस रहेगा, मैं तो कहूँगी उस सिलेबस को बहुत अच्छे से कर लो, और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लो, आपका पेपर निकल जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता पेपर 2 में, ठीक है। तो बस ये दोनों चीज़ें तो आपको करनी है, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा पेपर 2 का। एनसीईआरटी क्या है ना फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन बनता है, 1 लाइनर आपको देखने मिलेंगे एनसीईआरटी से। आप पीवाईक्यू से उठा के देख लो, एनसीईआरटी से 1 लाइनर आपको डायरेक्टली देखने मिल जाएंगे, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल में क्यों बोलूँ, थोड़ा सा टफनेस लेवल के लिए, मतलब थोड़ा लेवल इंक्रीज करेगा ना अपना, तो अभी आप फिर घबराओगे नहीं, है ना। वैसे भी आपको पता है कि DSSP में 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 भी आपका जाएगा, तो टोटल आपका 1.25 जाएगा। ये बार बार मैं बात बताती हूँ आपको, ये गलत फहमी है कि 0.25 जाएगा, 0.25 नहीं 1.25 जाएगा। अरे भाई अगर 0.25 जाता तो मान लो 2 क्वेश्चन मैंने गलत किया तो 0.25 प्लस 0.25, ठीक है, मतलब मेरा जो है वो टोटल 0.50 ही मार्क्स डिडक्ट होता, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपका 2 क्वेश्चन गलत हुआ यानी कि 1.25, वन मार्क किसके, आपके वो क्वेश्चन के, और नेगेटिव जो लगा 0.25 वो अलग, और इसका 1.25। जहां आप सोच रहे हो ना कि आपके 0.5 हो रहे हैं, यानी कि हाफ मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपके 1.5 और 1.5 3 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, यही साइकोलॉजी होती है जो आपका पेपर में बहुत ईजिली, मतलब आपको हेल्प करती है पेपर क्रैक करने में और आपके टॉप बनाने में। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। अगर आप इतनी भी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगी आपका पेपर इजीली क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ गो एंड गूगल इट अबाउट द टॉपिक। आप जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक बार गूगल करो, उसके बारे में चीज़ें देखो कि क्या है वो चीज़ें, कैसे काम आ रही हैं आपके रियल लाइफ में, कैसे एसोसिएट है, किस तरीके से आपके रियल लाइफ में काम आती है। एक बार आप उसके पिक्चर को देखोगे ना, उसके फंक्शन को समझोगे, उसके बाद जब आप किताबों से उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, लॉन्ग लास्टिंग याद रहेंगी, ठीक है। तो यही कुछ मूल मंत्र है आपके पेपर क्लियर करने के, यही सब टॉपर्स ही फॉलो करते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करो, और डेफिनेटली मैं कहूँगी आप DSSP का पेपर क्रैक करो और एक सीट तो लेके रहो, बस इसी उम्मीद के साथ। फ्रेंड्स आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि DSSP से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, जितने भी जो आपके गवर्नमेंट कॉर्पोरेट एग्जाम है, सबके PYQ toppersgalaxy.com पे अवेलेबल है, ठीक है। डेफिनेटली जाइए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके मॉक दीजिए और सेल्फ इवोल्यूशन कर सकते हैं आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मनपसंद के किसी भी टॉपिक पे और वीडियो बनाएं, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। ये रही चीज़ें, तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, डेफिनेटली गो एंड वॉच सच वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको बात की, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं आपको, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। साथ ही DSSP से रिलेटेड सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।